इस वीडियो में आपको नाबार्ड डीए रिक्रूटमेंट का डार्क साइड बताने वाला हूं, जो कि पूरे इंटरनेट पे पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, आप कितने भी नंबर ला लो, कट ऑफ से कितना भी हाई मार्क्स ला लो, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कैसे, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। बाकी आपको इस वीडियो को हाइप करना नहीं करना, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं ये रोने वाला भी नहीं हूँ और कोई लड़की तो हूँ नहीं, और ऊपर से मैं ये बोलूंगा भी नहीं कि हाइप करो करके इसको। ठीक है, ये है नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का 2022 का रिक्रूटमेंट। ओके, इसमें टोटल 173 पोस्ट थी। इस साल की अगर मैं बात करूं तो 159 है, प्लस 3 वैकेंसी हिंदी के लिए भी है। तो काफी लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम लोग अगर दूसरे स्टेट से अप्लाई करें तो क्या हमारा सेंटर अपने स्टेट में होगा या उसी स्टेट में होगा जहां से अप्लाई करेंगे। तो ये मैं क्लियर कर दूं, जहां से अप्लाई करोगे वही सेंटर रहेगा। दूसरा ये चीज, भाई हमारे स्टेट में कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार के हो, SC ST OBC EWS में वैकेंसी नहीं है, तो हमको किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहिए, तो आपको अपने ही कैटेगरी से अप्लाई करना है। ओके, लेकिन मार्क्स आपको जनरल से ज्यादा लाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ओके, और अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलो अब मेन बात पे आते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रीलिम के कट ऑफ की, तो 2022 में जो प्रीलिम का कट ऑफ था वो लगभग 80 के आसपास था। आप देख सकते हो 84 मैक्सिमम कुछ है। तो इस साल भी 80 प्लस ही आपको लाना पड़ेगा। हाईली कॉम्पिटिटिव ये एग्जाम है। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ सही था। मेंस में सारा खेल उल्टा पुल्टा हो गया है। आप देख सकते हो ये है मेंस का कट ऑफ। ओके, देखने में बहुत ही नॉर्मल लगेगा, लेकिन रियलिटी में बताता हूँ क्या है। देखो, आंध्र प्रदेश में लास्ट ईयर आप देख सकते हो 6 वैकेंसी थी, जनरल 3, SC 1, OBC 2। लेकिन आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश में जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। इसमें @ लिखा है और वेटिंग लिस्ट में परसेंटेज। अभी @ का मतलब क्या है? @ का मतलब है सिलेक्टेड अंडर एक्स सर्विसमैन PWD। मतलब ये जो वैकेंसी थी आंध्र प्रदेश में, टोटल 6 वैकेंसी, 3 जनरल की जो वैकेंसी थी वो सारी की सारी एक्स सर्विसमैन को मिल गई। मतलब उनमें सिलेक्शन एक्स सर्विसमैन का हुआ। हालांकि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उन्होंने बहुत ज्यादा स्कोर किया होगा, लेकिन जो सिलेक्शन है वो प्रायोरिटी बेसिस पे चलता है कि पहले एक्स सर्विसमैन, देन PWD, देन इस तरीके से चलता है। पहले इनको मिलेगा। तो यहाँ पे PWD या फिर एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी होगी, इसलिए पहले उनको फिल किया जाता है, बाद में जो है नॉर्मल बंदों को सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ से जो 3 वैकेंसी थी ये नहीं मिली। यहाँ के बंदों ने ज्यादा भी स्कोर किया होगा तो भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी PWD या फिर एक्स सर्विसमैन की होंगी। सिलेक्शन वहां से लिया होगा, क्योंकि यहाँ से PWD या फिर एक्स सर्विसमैन ने अप्लाई किया होगा और वहाँ पे वैकेंसी भी होगी, तभी नॉर्मल कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ। यही चीज बिहार में देखो, OBC में भी और जनरल में भी PWD या फिर एक्स सर्विसमैन का सिलेक्शन हुआ है। बिहार में देखो 2 वैकेंसी थी, जनरल और OBC, दोनों ही पोस्ट पे एक्स सर्विसमैन सिलेक्ट हुए हैं। इसी के साथ साथ न्यू दिल्ली देखो, जनरल कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन सिलेक्ट हुआ है, एक ही वैकेंसी थी न्यू दिल्ली में, आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ हरियाणा में OBC जनरल सेम, कर्नाटका में जनरल सेम, इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में OBC, उत्तराखंड में जनरल, और भी आप देख सकते हो। तो ये है इसका डार्क साइड। इसमें सिलेक्शन जो है अनसर्टेन है। आप देख सकते हो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो टोटल 33 वैकेंसी थी PWD एंड एक्स सर्विसमैन मिला के। इस साल जो है टोटल 30 वैकेंसी है। तो ये तो फिल होगी ही होगी, क्योंकि ऐसी जो वैकेंसी होती है इसमें एक्स सर्विसमैन बहुत ज्यादा तादाद में अप्लाई करते हैं और प्रेफरेंस सबसे पहले उनको मिलता है। अब सिलेक्शन एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट का क्यों होता है? क्योंकि इसमें एज लिमिट बहुत ज्यादा दी गई है। PWD कैंडिडेट के लिए देखो इतनी एज लिमिट दी गई है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 50 साल तक मैक्सिमम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हो, सोचोगे कि भाई मैं अप्लाई कर देता हूँ और 2-3 वैकेंसी है और मैं अप्लाई कर देता हूँ, मैं नंबर ज्यादा लाऊंगा, मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अनसर्टेन है। अब काफी लोग ये सोचेंगे कि भाई ये जिन स्टेट में नहीं हुआ है ना, वहां से अप्लाई कर देते हैं। अरे भाई, लास्ट ईयर किसी को पता नहीं था कि किस स्टेट में PWD या फिर एक्स सर्विसमैन की कितनी वैकेंसी है। लास्ट ईयर किसी को नहीं पता था। इस साल भी नहीं पता है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो ये अनसर्टेन है भाई, क्योंकि आप देखो मोस्ट ऑफ द स्टेट में सिंगल डिजिट में वैकेंसीज है। तो आप अब सोच सकते हो आपको अप्लाई करना है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेन है। सिलेक्शन होना नहीं होना एकदम अनसर्टेन है यहाँ पे, क्योंकि आप कितना भी नंबर ला लोगे, अगर आपके स्टेट में PWD या फिर एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है तो फिर आप तो गए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये है इसका डार्क साइड। क्योंकि काफी लोग तो पूरा पॉजिटिव बोलते जाएंगे कि भाई बहुत पैसा है, ये है वो है। दूसरी बात डार्क साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पोस्टिंग होगी वो आपकी सिटी एरिया में ही होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि सिटी में खर्चे काफी ज्यादा होंगे। इसकी सैलरी इतनी भी ज्यादा नहीं है कि एकदम बोले कि POC भी ज्यादा है, नहीं है POC भी ज्यादा, सैलरी उतनी नहीं है यार जितनी होना चाहिए। ठीक है, मुझे लगा कि यार थोड़ी ज्यादा होगी, PO के लेवल की होगी। अब काफी लोग बोलेंगे कि यार इतने सारे अलाउंसेस वगैरह है, लेकिन भाई वो शहर में है ना, शहर। ठीक है, वहां की लाइफ इतनी फास्ट है कि क्या ही बोलूंगा। अब मेरे जैसा बंदा
उसको नहीं पसंद भाई शहर की लाइफ, गाँव में ही मुझे सही लगता है, ठीक है, सुकून मिलता है। शहरों में लोग भाग रहे, हमको वैसा नहीं चाहिए। ये भी जो एक ड्रॉबैक मेरे जैसे बंदों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई उनको रूरल पोस्टिंग नहीं चाहिए, उनको चाहिए सिटी वाली पोस्ट। बट यार मेरे को ना कहीं ना कहीं सैलरी मैटर करती है, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे जो लग रहा है कि सैलरी मैटर करती है भाई। अभी फिलहाल मैं ज्यादा कमा रहा हूँ और फिर मैं इसी जॉब में जाऊंगा कम के चक्कर में, सुकून मिलेगा और ये वो मिलेगा, तो वो भी डिसीजन थोड़ा गलत हो सकता है। ऐसा नहीं कि गलत ही होगा, अच्छा नहीं होगा। देखो वहां पे जाने के बाद वहां की सारी चीजें आदमी मैनेज कर लेता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो है ना इस तरीके की कि भाई जो अच्छा खासा जॉब छोड़ के अगर यहाँ जा रहा है और यहाँ पे वैसी चीज नहीं मिली जो चाहिए, तो फिर दिक्कत है ना भाई। तो ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। ऐसे है कोई इशू नहीं है, अप्लाई करो, प्रिपरेशन कर सकते हो तगड़ी वाली तो अप्लाई करो, लेकिन ये डार्क साइड को भी ध्यान में रखो कि भाई सिलेक्शन इसमें अनसर्टेन है। और अगर आप शहरों में रह सकते हो, वहां की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप सर्वाइव कर सकते हो, तो ही अप्लाई करना। क्योंकि मैंने देखा है जो नॉर्मल अपने घर के पास में पोस्टिंग थी वहां का जॉब छोड़ के ऐसे ही रेगुलेटरी बॉडी या फिर मैं बोलूं इंश्योरेंस सेक्टर में जाके सिलेक्शन ले लिया आप, ठीक है। मुंबई जैसे प्लेस में जो इंश्योरेंस असिस्टेंट की सैलरी है वो बहुत ही कम है भाई। उतने में अगर मैं रहता तो मैं तो नहीं करता, लिटरली मैं बोलता हूँ मैं नहीं करता, क्योंकि उससे ज्यादा सैलरी मुझे बैंक में मिल रही है और मैं घर के आसपास भी हूँ और इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी भी नहीं है। थोड़ा स्ट्रेस तो रहता ही है हर जॉब में, लेकिन भाई सुकून तो है यहाँ पे। घर पे आने के बाद कोई ऑटो की, कोई ट्रक की, किसी भी लोगों की यहाँ पे आवाज नहीं आती, लोग आराम से लाइफ बिता रहे हैं, भाग नहीं रहे यहाँ। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये हुआ। हो सकता है आपको भागदौड़ भरी जिंदगी, मेट्रो वाली जिंदगी पसंद हो, मुझे वैसी नहीं पसंद है फिलहाल मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ अगर ज्यादा पैसे मिले तो डेफिनेटली जाना बनता है भाई। लेकिन वही 5-10 हजार अगर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और सोच रहे कि 4-5 साल के बाद ग्रेड ए वगैरह बन जाएंगे, 4-5 साल में तो इधर भी आप पीओ बन सकते हो अगर क्लरिकल में हो, और अगर आरआरबी में हो तो बहुत ही बढ़िया भाई कि अपने स्टेट से कहीं बाहर जाना भी नहीं है। फॉर्म अप्लाई करने की बात रही तो मैं तो अप्लाई कर दूंगा, मैं आपको भी बोलूंगा कि अप्लाई कर दो, लेकिन इस चीजों को भी ध्यान में रखो डार्क साइड में कि इसकी एक डार्क साइड भी है। आपको वहां पे जाके लिटरली सर्वाइव भी करना है। मैंने काफी लोगों को देखा है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो इंश्योरेंस सेक्टर में असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ था उसमें सिलेक्शन ले लिया कुछ लोगों ने, अपनी बैंक जॉब छोड़ के वहां गए हैं, लेकिन वहां की लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। यहाँ पे घर के पास में थे, थोड़ा बहुत प्रेशर तो था, लेकिन घर के आसपास थे, सुकून था, लेकिन वहां जाके रैट रेस में लग गए वो। तो वाइजली डिसीजन लो। यूट्यूब पे आप ये सब मत देखो कि भाई लोग जो है पीओ छोड़ के इसको अप्लाई कर रहे, नहीं कर रहे भाई। मेरा कोई भी कलीग इसको अप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि वो यहाँ पे खुश है, सैलरी तगड़ी मिल रही है भाई बैंक में फिलहाल में। तो 5 साल के बाद का किसने सोचा है, 4 साल के बाद का किसने सोचा है भाई। 4 साल में लोगों की शादी वादी, घर घुर सब करना है भाई, तब तक क्या वेट ही करेंगे क्या। तो दूसरा एंगल भी इसका सोचना पड़ता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डार्क साइड भी आपको पता होना चाहिए। मैंने बता दिया है, अब आपकी मर्जी, आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर लो तुरंत के तुरंत, लेकिन तगड़ी प्रिपरेशन लगेगी भाई। ये हलवा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें नहीं है भाई। हद से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हद से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि इसके लिए या फिर 2026 में जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके लिए बेस्ट मॉक टेस्ट कौन सी होना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं पूरा का पूरा सारे मॉक्स को एनालिसिस करूंगा और फिर आपको बेस्ट बताऊंगा कि हाँ ये वाली मॉक टेस्ट आप यूज करो, जिससे कि आपका सिलेक्शन और टाइम दोनों ही बचेगा, ठीक है। छोटा सा अपडेट था। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करना। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम पेज जरूर से फॉलो करो, उसमें मैं सारे वीडियोस की लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।